हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट के बारे में जिसको लोग आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि ये बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर है, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, इससे बहुत ज़्यादा स्टेमिना बढ़ेगा और इससे बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलेगा, हमको बीमारियाँ कभी होगी ही नहीं। पूरी ज़िंदगी जवान रहना, पूरी ज़िंदगी हेल्दी रहने की इच्छा कोई बुरी बात नहीं है, ये सबका ड्रीम होता है। लेकिन उसको पाने के लिए आप ऐसे कदम उठाएं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। एटलीस्ट आपकी बॉडी को तो डिस्कम्फर्ट हो ही सकता है। मैं बात कर रहा हूँ CoQ10 यानी कि CoQ10 के नाम से जो पॉपुलर है, जिसको इब्यूकेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये सप्लीमेंट्स इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग ले रहे हैं। इनफैक्ट बहुत बड़ी प्रोपोर्शन में लोग ले रहे हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना ये जाने कि इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। दुनिया भर के यूट्यूबर्स, दुनिया भर के फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैं उनको जज नहीं करता हूँ क्योंकि बट मुझे ये लगता है कि जो भी लोग प्रमोट करते हैं उनको उन रिसर्च के बारे में ज़रूर जानना चाहिए जिनके आधार पर CoQ10 को प्रमोट किया जाता है। अगर आप उन रिसर्च को जाने से बिना इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो आप शायद गलत भी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने पैम्फलेट पढ़ा, आपने एडवर्टीज़मेंट देखी, उसके आधार पर अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो प्रोबेबली वो चीज़ सही नहीं है। CoQ10 से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है, तो मैं उसको पहले से ही बता देता हूँ, जितनी भी रिसर्च है वो मिक्स तरह के रिज़ल्ट दे रही है। उन पे आप ऐसा नहीं कह सकते शॉर्ट तरीके से कि ओके ये प्रॉब्लम है तो CoQ10 ले लीजिए, बिल्कुल आप इससे ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, रिसर्च चल रही है। कुछ रिज़ल्ट जो है काफ़ी एंथुजियास्टिक है, अच्छे रिज़ल्ट्स है, बट उनके आधार पर जो हेल्दी लोग हैं उनको CoQ10 लेना चाहिए, ये तो कहीं से भी सूटेबल नहीं है। अब हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि CoQ10 क्या है। CoQ10 बेसिकली एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। ये मेडिकल टर्म्स है, एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी धुआं छोड़ती है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारी यात्रा होती है, ट्रैवल करते हैं, हम जल्दी पहुंच जाते हैं, हमारा काम फटाफट करके आते हैं। तो गाड़ी तो अपना धुआं छोड़ती है, अपना जो है पोल्यूटेंट्स बाहर निकालती है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी अलग अलग तरह की प्रोसीजर में, हर एक प्रोसीजर में ऑक्सीडेंट्स निकलते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है बॉडी को, और ये इनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और ये फ्री रेडिकल हमारी स्किन को ख़राब करते हैं, हमारे जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म को ख़राब करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, चाहे वो कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लंबी बीमारियां जितनी भी है, सभी में फ्री रेडिकल्स जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स का खात्मा करते हैं। CoQ10 भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। हम जब यंग होते हैं, जब हम हेल्दी होते हैं, हमको कोई बीमारी नहीं होती है, उस टाइम पे शरीर इसको आराम से मैनेज कर लेता है, इसको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इतना ही है कि हमारी डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके होल ग्रेन हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, अच्छी क्वालिटी का फैट हो और आपको सही से वाइटामिन्स और मिनरल्स मिले, उसमें अच्छे खासे फाइबर्स हो, अच्छी खासा प्रोटीन हो, हेल्दी प्रोटीन हो, बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन नहीं, प्लांट प्रोटीन प्लस एनिमल प्रोटीन अगर आप कंबाइन कर सकते हो तो ये एक हेल्दी डाइट है। तो उसमें CoQ10 आराम से बन जाता है। हमारे शरीर को 2 से 5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से CoQ10 की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती है। यही एनर्जी प्रोड्यूस करवाने वाले जितनी भी प्रोसेस है, यानी कि ATP जो हमारे शरीर में एनर्जी बनाने की जो आधारभूत यूनिट है ATP, उसको बनाने में मदद करने का काम CoQ10 करता है। बहुत सारी प्रोसीजर को एक्सपेडाइट करने का काम CoQ10 करता है। और इसी आधार पर लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर है, ये स्ट्रेंथ देता है, स्टेमिना देता है, बट बहुत अच्छे उसके अभी तक कन्फर्मेटरी रिजल्ट्स नहीं हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास में नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है जो CoQ10 को पूरा कर सकते हैं। उसमें 2 तरह के सोर्सेज है, एक है एनिमल प्रोडक्ट्स और एक है प्लांट प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में जिसमें फ़िश होती है, मीट होता है, इसके अंदर CoQ10 होता है अच्छी खासी मात्रा में और शरीर को उसको आसानी से अब्जॉर्ब भी कर लेता है। बट जितने भी प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट में भी CoQ10 होता है, लेकिन CoQ10 को प्रमोट करने वाले ये लोग कहते हैं कि आप बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है, उनके अंदर CoQ10 तो होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी
कर सके, तो इसलिए आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत होगी। और सप्लीमेंट्स में कितने 100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है। मतलब 50 से लेके इवन 1200 मिलीग्राम तक की भी मतलब कुछ लोगों में ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से प्रमोट किया जाता है, बट ये वाकई सही है या नहीं है ये आपको समझना होगा। जब हम लोग यंग होते हैं तो हमको उतनी ज़रूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी अपने आप बनाती है। लेकिन जब कुछ बीमारियां लगती है, आपकी हार्ट डिजीज़ है, आपके डायबिटीज़ है, आपका पार्किंसंस की प्रॉब्लम है, कुछ माइग्रेन के केसेस में भी, जब आप हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों में भी CoQ10 की जो मात्रा कम हो जाती है, उन सिचुएशन में अब जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है, बट डॉक्टर के सलाह के बिना इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो भी लोग कार्डियक पेशेंट है उनके अंदर कुछ एंटीकोआगुलेंट चल रहे होते हैं, तो उनके साथ में इसका रिएक्शन होता है, तो क्लॉट बनने लग जाते हैं, थक्के जमने लग जाते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसकी कॉस्ट के बारे में जानेंगे तो कम से कम भी 16 से 20 रुपए के करीब इसका टैबलेट कैप्सूल अलग अलग फॉर्म में आता है, बट पर यूनिट कॉस्ट इसकी 15 से 20 रुपए के बीच में पड़ती है। कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, कुछ कंपनी की कॉस्ट तो इससे भी ज़्यादा है। सो इमेजिन कीजिए कि ये आपके लिए कितना कॉस्टली हो सकता है। अननेसेसरी पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में वाकई इतना पैसा है कि आप CoQ10 लेके और ख़रीद सकते हैं, दैट्स ओके, वो आपके पास पैसा है, बट इस बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है उस चीज़ को। जिस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है, बॉडी अपने आप से बना रही है, तो वो बॉडी भी कहेगी क्या तमाशा लगा रखा है यार, मैं खुद नेचुरल तरीके से जो तुम खाना खा रहे हो वही उसी से बना रही हो, तो सप्लीमेंट्स क्यों लेके मुझे भी परेशान कर रहे हो? क्योंकि आपको लीवर को भी उसे बाहर निकालना पड़ेगा, किडनी को भी बाहर निकालना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है तो क्यों लेना है? सो बॉडी भी आपसे नाराज़ हो जाएगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सो CoQ10 अगर आपको लेने की ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई लंबी बीमारी है तो ही आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अब बात आती है कि प्लांट प्रोडक्ट्स वाले जो लोग हैं वो क्या करें। प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर जो है क्लोरोफिल होता है, ऐसी कई सारी रिसर्च आ रही है अभी, क्लोरोफिल उनके अंदर खूब सारा होता है। और बेसिकली क्लोरोफिल युक्त जब फूड खाते हैं, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें आपका जो है पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, यानी कि जो गोभी की जितनी भी सीरीज़ की जितनी भी सब्जियां होती है उनके अंदर CoQ10 होता है। अगर इसको मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको अपनी बॉडी में, जब इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाते हैं तो अपनी बॉडी जो है अपने आप रिकवर कर लेती है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं तो फिर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, वो भी आपके डॉक्टर सोचेंगे। और एक बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको जैसे हम बात करते हैं कि अच्छा तुम चिकन नहीं खाते, मटन नहीं खाते तो कैसे है, तो ऐसे तो तुम बाहर खाना खाने जाते हो तो वो क्या पता कौन से वाली कढ़ाई में खाना बना रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि यार देख, इससे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पर्सनली इस चिकन के या मटन के पीस को चबा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं उसको खाता नहीं हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या एक बेटर ऑप्शन है, जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनको लगता है कि देखो एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी भी होता है, तो वो क्या करता है कि हरी सब्जियां वगैरह में थोड़ा सा मटन का पीस या इस तरह से डाल दिया, तो उससे क्या होता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी, सब्जियों के अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी बॉडी में बढ़ जाती है, और वो पीस घर में जिस मेंबर को खाना वो खाए और वो अपना वेजिटेबल्स खा सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है, अगर किसी को ठीक लगे तो मैं एक ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप वो भी सोच सकते हैं कि इस तरीके से भी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ये सब खाते हैं तो इनसे आपके बॉडी में CoQ10 बनता रहता है, उसके लिए आपको अलग से सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनिमल प्रोडक्ट्स खाने के लिए मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, आप अपनी डाइट को बैलेंस करके रखिए, आपकी बॉडी को CoQ10 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप इसके बारे में सोचिए। जिन मरीजों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, इस तरह से भी इसको प्रमोट किया जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जिनके अंदर बढ़ जाती है और जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ दी जाती है, उनके अंदर मायोपैथी हो जाती है, यानी कि उनकी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए CoQ10 से उसमें रिलीफ होता है। ठीक है, आई एग्री, बट कोलेस्ट्रॉल कम करने की सिर्फ एक ही दवाई नहीं आती है, 2 दवाई नहीं आती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की बहुत सारी दवाइयाँ आती है। जिस दवाई से आपको प्रॉब्लम हो रही है, टॉक टू योर डॉक्टर, वो आपकी दवाई बदल देंगे, दूसरी मेडिकेशन ले सकते हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बट उसके लिए अपने आप से CoQ10 पे जाना वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। सो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा, योर बॉडी लव्स नेचुरल प्रोडक्ट्स जो आपके अराउंड 10, 12, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की रेंज में उगते हैं जहाँ पर आप रहते हैं, वही आपके लिए खाना सबसे बेस्ट है, वही आपके लिए
बेस्ट फूड है, मदर नेचर ने आपके लिए बनाया है। सो अननेसेसरी सप्लीमेंट्स के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी तो आपके डॉक्टर अपने आप ही प्रिस्क्राइब कर देंगे। उनको अननेसेसरी अपने से मत लीजिए, ये उससे कभी हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।